अभी हमारी टीम पहुंची है छोजीराम बाबा की ढाणी। आज हम जहां पर बैठे हैं यह स्थान उनका जन्म स्थान है। छोजीराम बाबा परबतसर के एक जाने माने संत हुए हैं और जिनके चमत्कारों की चर्चा आमजन में हम सुनते रहते हैं। देव योग से उनके जन्म से ही उनको ऐसी सिद्धि प्राप्त थी कि वो प्रेत आत्मा को अपनी आंखों से देख सकते थे। छोजीराम जी ने जो मान लो गुरु महाराज है देखिए भाई है छोजीराम शादी मत कराना, शादी नहीं करानी तेरे को, हो जा तेरा इस दुनिया में अमर ना हो जाएगा। वो होती बात कह रहे भगवान को बुला हम बाबा जी भगवान आ या रामदेव जी आ जो भी है बाबा जी के तो मिला हो। मामा आटो खोल कौन है भाई छोजीराम, तेरे छोजीराम ने 12 साल का देखे को नहीं छोजीराम को तो आयो आटो खोलो तो माँ से छोजीराम जी खड़ा तो माँ को छोजीराम आया और मकान डाब कितने साल खेल लिया ठानी 5 साल खेल लिया 10 साल खेल लिया बस वे खत्म हो गया। वो ये अनगर पे 5 बजे लो फिर यार कुछ मांगे ए बाबू राम जी ने पकड़े। तो दादाजी के समय आने लगे ना उसको पता पड़ गया उनको तो क्यों भाई के छोजीराम जी न्याय कर लिया 50 साल न्याय कर लिया अब बाबा जी आवला को नहीं बकरियां चराता। तो बाल्यकाल के अंदर वो जब अपने यहाँ जानवरों को चराने के लिए इस खाल के अंदर आते थे। शोजी बाबा की ये खाड़, यहाँ पर शोजी बाबा जब बकरियां चराने आते थे तो किसी गुरु के आशीर्वाद से उनको कुछ अनुभूतियाँ हुई और उन अनुभूतियों के बाद में वो काफ़ी प्रसिद्ध हुए। उनकी कहानी हम इस डॉक्यूमेंट्री में आपको आगे बताएंगे। शक्तिशाली दुष्ट आत्मा से उनका युद्ध हुआ था तो उनका शरीर जर्जर हो गया था उनसे युद्ध करते हुए। हमारी माँ ने सपनों आयो सपना का माँ ने घोड़ा पर बैठा छोजीराम जी आया और बाकी साथ में बच्चों यानी कि मोह पानी पीर पे रवाना होगा भी टाबर ने उठे रेगो। अच्छा क्यों बाबा जी था टाबर रेगो क्यों बेटा तने देर जाऊँ। अच्छा क्यों कौन होते है क्यों मारो नाम छोजीराम है। अच्छा क्यों कट्ठे बिराजो आप जर जगह बताइए सपना में कि मैं इस जगह पर हूँ अट्ठ मारो चौंतरा बना दीजिए। अच्छा रॉयल सैनिक स्कूल परबतसर एनडीए आर्मी एयरफोर्स नेवी पुलिस की तैयारी के लिए बेहतरीन स्थान। रॉयल सैनिक स्कूल परबतसर, शीतला माता रोड, परबतसर, जिला नागौर, राजस्थान। बोलो छोजीराम जी महाराज की जय हो, शंकर भगवान की जय हो, मीना जी महाराज की। भारत की भूमि आध्यात्मिक संतों और देवताओं का वास रही है हमेशा से और बहुत सारे संत और देवता और ऐसे विभूतियाँ जो है हमारे जनमानस के मस्तिष्क में अंकित हैं। शोजी बाबा जो हैं कहा जाता है कि बचपन से ही वो कुछ विशेष शक्तियों से उनमें वो विशेष शक्तियाँ थी जिनसे वो प्रेतात्माओं को देवात्माओं को अपनी खुली आंखों से देख पाते थे। उनके शायद पूर्व जन्म के कुछ आध्यात्मिक जो उनके प्रयास रहे हैं उनसे उन्होंने नए जन्म में वहीं से शुरुआत की होगी, ऐसा माना जाता है। और जब उन्होंने माली सैनी समाज में यहाँ पे जहाँ जन्म लिया, जिस स्थान को हम शोजी बाबा की ढाणी के नाम से आज जानते हैं, 6 भाइयों में से एक भाई थे वो,
और 150 से अनुमानित है कि 250 साल के बीच की ये घटना रही है। उस ज़माने में ये बहुत अतिरिक्त मान लिया जाता था कि अगर कोई ये कहे कि भाई मुझे शादी नहीं करनी है, घर वालों के लिए वो एक बड़ी समस्या हो जाती थी। हष्ट-पुष्ट व्यक्ति है, शादी क्यों नहीं करना चाह रहा है, समाज क्या कहेगा। तो उन्हें अपने परिवार वालों को ये मनाने में बहुत दिक्कत हुई, वो माने नहीं। कहा जाता है कि उनको गुरु आज्ञा थी कि वो शादी नहीं करेंगे, और शायद उनकी अपनी जो आध्यात्मिक यात्रा थी उसमें भी उनको विवाह करना उचित नहीं लगा होगा। तो जब उनकी शादी करवाई गई तो जिनके साथ में उनकी शादी हुई वो अचेतावस्था में ही पर्वतसर पहुँचे, और जैसे ही उनको वापस पीहर भिजवाया गया तो कहते हैं कि उनको होश आ गया। तब उस वक्त के समाज और परिवारजनों ने भी अपनी हार स्वीकार कर ली और कहा कि ठीक है, जैसा आप कहें वैसा ही सही है। लेकिन क्योंकि गुरु आज्ञा का उल्लंघन तो हो ही गया था, या जो उन्होंने सोचा वैसा वो नहीं कर पाए, तो उसका कुछ दुष्प्रभाव उनके शरीर पे पड़ा और अल्प आयु में ही उनका निधन हो गया और उनके कुछ कार्य अधूरे रह गए। अपने अधूरे कार्यों को पूरा करने के लिए उन्होंने अपनी माँ को स्वप्न में दर्शन दिया। कहते हैं कि अपनी देहांत के 12 वर्ष पश्चात वो अपनी माँ को दिखाई दिए और उन्होंने कहा कि मेरे कुछ कार्य अधूरे रह गए हैं, मुझे कुछ लोगों का न्याय करना है, तो मैं आपको भाव में आऊँगा और आपके माध्यम से मैं लोगों का न्याय करूँगा। उसके पश्चात भी वो भाव में आए भागुराम जी के, और काफ़ी वर्षों तक उन्होंने लोगों के लिए बहुत सारी जो बोलते हैं कि उनकी दिक्कतें दूर करी, उनके समाधान किए। जिस जगह पे आज ये मंदिर है वो जगह भी उन्होंने स्वप्न में आकर के वैष्णव समाज में उनकी धर्मपत्नी को वो स्वप्न में दिखाई दिए और उन्होंने आकर के कहा कि भाई आप निसंतान हो, आपके बच्चा होगा, और जब वो 9 महीने बाद में आपके बच्चा हो तो आप उसके साथ में उस जगह पे जाएं और मेरे लिए एक चबूतरा बनवा दें। कहते हैं कि उसके बाद में जो बच्चा हुआ और उसको बहुत ही गाजे बाजे के साथ में उस स्थान पे ले जाया गया, जिनसे कि हमने इस डॉक्यूमेंट्री में इंटरव्यू भी किया है, नानजी ठेकेदार, रामनिवास जी वैष्णव। तो इनसे हमने बातचीत भी करी है, जो आप इस डॉक्यूमेंट्री में देख पाएंगे। तो उन्होंने जाकर के वो जगह चिन्हित करी जहाँ पे चबूतरा भी बना, बाद में मंदिर भी बना। वर्तमान पीढ़ी के लिए ये बातें कुछ अजूबा हो सकती हैं, लेकिन जिन लोगों ने अनुभव किया है उनके लिए ये बिल्कुल सत्य बातें हैं। उनका रिश्ता हमारे ग्राम बोरावड़ में तय हुआ और उनकी शादी का दिन तय हो गया और उनकी बारात बोरावड़ ग्राम में पहुंची और उनकी शादी संपन्न हुई। जैसे ही उनकी बारात बोरावड़ की सीमा को क्रॉस करके परबतसर की सीमा में एंट्रेंस हुई तो उनकी दुल्हन को एकदम अचेत अवस्था हो गई और उनका शरीर निष्क्रिय हो गया। इसी अवस्था में उनको परबतसर पहुंचाया गया और 2 दिन तक उनका पूरा इलाज करने के बाद भी कोई सफलता नहीं मिली परिवार वालों को। तब शोजीराम बाबा ने ही कहा कि उनको उनके घर यानी बोरावड़ पहुंचा दिया जाए। परिवार वालों के पास उनकी बात मानने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था और सभी ने उनको बोरावड़ ग्राम पहुंचाने की तैयारी की। जैसे ही वो परबतसर की सीमा लांघ करके बोरावड़ की सीमा में उनकी गाड़ी ने प्रवेश किया, वो एकदम पहले की तरह ठीक हो गई। फाइनेस्ट कोचिंग इन परबतसर, उज्जीवाल मास्टर्स एकेडमी, एडमिशन ओपन सेशन 2021-22, बिहाइंड नेशनल स्कूल गिंगोली रोड परबतसर। Main aim of this coaching to give quality education to every student. आज हम जहाँ पर बैठे हैं यह स्थान उनका जन्म स्थान है। अभी यहाँ पे मंदिर बना हुआ है। उनके परिवार की 7वीं 8वीं पीढ़ी के जो लोग हैं वही यहाँ पे इनको मैनेज करते हैं, वही यहाँ पे पूजा पाठ करते हैं। और उनके बारे में क्या जानकारी हम और प्राप्त कर सकते हैं, अभी चर्चा करेंगे शुरू। नमस्कार। हमारे साथ में गिंगोली के सरपंच गिसुलाल जी और शोजीराम बाबा की पीढ़ी से ही जगदीश जी और रामेश्वर जी हमारे साथ में यहाँ पे मौजूद हैं, तो हम इनसे बातचीत करके ज़्यादा जानकारी लेते हैं। राम राम सर। सबसे पहले तो आप हमें बताएं कि आप यहाँ पे मंदिर में अभी क्या देख रेख का क्या कार्य कर रहे हैं? मैं तो सेवा पूजा कर रहा हूँ। सेवा पूजा कर लेते हैं, है ना? सुबह शाम जोत वगैरह आप करते हैं। तो ये आप कितने समय से कर रहे हैं? 20 साल। आपको 20 साल हो गए। इससे पहले मेरे पिताजी, आपके पिताजी करते थे और उससे पहले आपके दादाजी। तो यहाँ पे जो मंदिर के अंदर में हमने जो देखी है वो तस्वीर आपके पिताजी की है। उन्होंने लगभग 50-60 साल की थी सेवा। मैं 40 वर्ष
40 साल उन्होंने कर लिए, और उससे पहले आपके दादाजी करते थे। अच्छा, तो जो शोजीराम बाबा का जो इतना हम चर्चा सुन रहे हैं, इनकी कहानी जरा हमें आप बताएं संक्षिप्त में। ये उनका नियमित वो एक दिनचर्या थी। हाँ, वो चलाता बकरी बटे बाबा जी। हाँ हाँ। तो बकरी चलाते बेटा आए सुबह सुबह, मान लो यार कोई महाराज बेटी बेटा बेटी थोर है बेटे मंदिर में, बेटे बड़ी थोर है, तो बेटे मतलब महाराज बेटे आ रहे गया घंटे को नया करी, फिर बाद का मैंने शोजीराम जी क्यों भाई हमारी बकरियाँ बोलना चाहिए, देखो मैं कहूँ महाराज अरे के बकरियाँ तो आ जाए तेरी, आप बेटा ये बात करा बेटा। तो बेटा ये मतलब भगवान की भक्ति बेटा बेटा का करी ने जो मान लो गुरु महाराज है भाई क्यों भाई ये है शोजीराम शादी मत कराना, शादी नहीं कराना तेरे को, हो जा तेरा इस दुनिया में मरना हो जाएगा। वो होती बात कह भगवान बटू बिलाप हो गया। अब बाबा जी भगवान आ या रामदेव जी आ जो भी हा बाबा जी के बेटे बिलाप हो गया। ठीक है, अब घर का तो तंग करेगी कि शादी तो मान लिया हमेशा ठिकाना का आवे भाई की शादी करनी है भैया करना है, वरना आवाज तो मैंने मान लो मेरे को शादी भी कर दी ब्याह भी कर दी हो, लेकिन बेटियों में कुमारी करण लाग जाएगी। ठीक है ना, तो शादी करेंगे बाद में कहा बाबा जी बताता है डंगर का मायने है जरा बेटा गाई मतलब बाबा जी को ये राक्षस क्या करेगा, वो कोई बिन माता को काम खानी हो जो वो सुबह सुबह जाता है बेटे एक कुश्ती आता है, ये कभी तो वो पटकते हो कभी वो पटकते हो। ठीक है, ये करते करते मतलब साल 2 साल बीत्या, तो शोजीराम जी की माँ क्यों रे शोजीराम दिन दिन दुबलो क्यों रहे तू, काई बात है कि माँ ये कि नहीं है जी की बात बता गया जिसके भाई ने भेज दीजिए आज में। मगर भाई साहब लड़ादार देखे तो डूंगर के माए ने कभी तो शोजीराम जी नीचा पड़े, कभी वे गुंदा पड़े, कभी वे गुंदा पड़े, क्यों अपन तो बात चीज दिखे को नहीं, बात ऊपर चीज ही ये करते करते मतलब गाय के शोजीराम जी बचे शांत होगा कि भाई तारो शोजीराम है तो शोजीराम ने हमारा 12 साल हो गया भगवान के जिया ने बकते शोजीराम है जो आडो खोल देगा नहीं शोजीराम में कौन है। अच्छा, जब माता जी आडो खोलियो तब शेण बनी कि भाई मैं जान की मार तब शेण आज से कहानी गेट चले गया चलो लोग हो गया बजवाज वो पितरा वो शाह बनो माता जी माँ बल आ गया चलो माता जी बे मकान टाप 31 साल खेल लिया ठाने 5 साल खेल लिया 10 साल खेल लिया बस खत्म हो गया फिर ये अनगर पे 5 बजे लोग फिर यार कुछ मांगे ए बाबू राम जी ने तो दादाजी के समा आने लगे ना उसको पता पड़ गया उनको तो क्यों भाई के शोजीराम जी न्याय कर लिया 50 साल न्याय कर लिया और बाबा जी आवेला को नहीं और जको भाई आवेलो और भी एक फेरी के मायने फायदा हो लो हम 10 पैसे आग 5 पैसे आग सुनानी तो ये गेले आज होती भाई रही। ठीक है ना, तो वो मतलब है मैंने आदेश और लास्ट कमाए। तो जो गांव का जो युवा वर्ग है उनकी कितनी आस्था है? बहुत ज्यादा है सर, बहुत ज्यादा सर, हर चीज में भाग लेते हैं सभी। तो अभी ये जो पूरा जो तत्वावधान में हो रहा है वो शोजीराम बाबा नवयुग मंडल के तत्वावधान में ही सबकी तरफ से हो रहा है वैसे तो सबका है सर। अच्छा, सारे भक्तजन सब सारे ही है, चलिए ठीक है, किसी एक का काम नहीं है सर, सभी का है, रानीवासी सारे सब साथ है, गांव वाले भी है और हमारे जो भी बुजुर्ग लोग हैं सब साथ है। चलिए सर, सबका सहयोग है सर। अच्छा, ये ऐसा कि शोजीराम बाबा को तो जो कुछ शोकोस का एरिया में नाव पूजी जो नाव सुन लीजिए आप भी बल्कि घटे देख लीजिए तो सब दुनिया की आस्था है कि वास्तव में शोजीराम बाबू है। तो बाबू तो खूब जोरदार ही है, कोई माड़ी बात है नहीं, सब पब्लिक चाहे जटेदार बूझो जटे नहीं शोजीराम बाबा का नाम तो सभी पवित्र हुआ है। बिल्कुल, तो ये की बात है। कोई जानकारी इस स्थान के बारे में या कोई जो आपको है? मेरा नाम कन्हैया लाल है और यहाँ की जो आस्था है वो काफ़ी टाइम से है, छोटा जैसे मैं बचपन से देख रहा हूँ वैसे, और यहाँ की जो मंदिर की जो अलौकिक शक्ति है उसके प्रति भी जैसे लोगों की आस्था है और काफ़ी समय से है ऐसे, और जो मन में जैसे कोई आस्था लेके आता है उसका काम भी जैसे होता है। तो ये जैसे कि सब ग्रामीणों की और इन सबकी आस्था इस स्थान से जुड़ी हुई है,
तो इस स्थान को विकसित करने के लिए कुछ प्लानिंग है आपके पास में? बिल्कुल हम पूरे प्रयास करेंगे इनका डेवलप करने में। इनको मतलब हर तरीके से इनको सुविधा जो भी मिलनी चाहिए मंदिर के तरीके से उनकी मतलब पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो ये मतलब अपने जैसे जो गाँव जो जगह है वहाँ पे जो आने जाने का रास्ता वगैरह और ये थोड़ा सा सुगम करवा रहे हैं यहाँ पर? बिल्कुल, यहाँ से हमारे पंचायत से तुम करीब काम करवा के रोड का हमने भेज दिया प्रस्ताव बना के नागौर। जैसे वहाँ से पास होके आ जाएंगे हम चालू करवा देंगे इसको। ठीक है। तो और अभी जैसे मेला आ रहा है अमावस के दिन, तो उसके लिए क्या तैयारियां चल रही है? मेले के लिए तो भजन संध्या एक तो 4 साल से पैदल यात्रा चल रही है हमारी। उसके हिसाब से 5 तारीख को हमारा मतलब जागरण भी है वहाँ पर दादाजी के नाम से। उसके लिए हम पूरी समाज के या पूरे धर्म के लोग मिलजुल के सब अच्छा काम करने की प्रयास कर रहे हैं। बहुत बढ़िया साहब। कोई संदेश जो आप ग्रामीणों को देना चाहेंगे? संदेश ये सब भाईचारे से रहो, आप सब आस्था से रहो, ठीक है ना। सब आप शरीर के अंदर प्रेम रखो और अपना जो काम है उसको निरंतर करते चलो। भाई अपना काम है, हर काम में डेवलपमेंट करना, ये सब मिलजुल के रह के सब काम को आगे बढ़ाएंगे जब भी बढ़ेगा काम तो आगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपके पास देखिए गिंगोली ग्राम पंचायत में शिवजीराम बाबा जैसा एक बड़ा नाम जुड़ा हुआ है और ये खाली यहाँ की नहीं बल्कि पर्वत से पूरी अपने आसपास के खूब सारी जगहों से लोग इनसे जुड़े हुए हैं और सबको कहीं ना कहीं कुछ न कुछ अनुभव ऐसे सुनने में आते रहे हैं। पर्वत से भी काफी लोग हैं। बिल्कुल परिचय देते हैं, पुराने में दिए, अभी नहीं दे रहे हैं, परिचय तो दे रहे हैं अपने हिसाब से। तो ये स्थान को भी अगर विकसित करें तो आखिर तो आपके इस ग्राम पंचायत का विकास इसके साथ में होगा। बिल्कुल कराएंगे, लोग जोड़ेंगे। हाँ बिल्कुल जोड़ेंगे, बिल्कुल प्रयास करेंगे पूरा। और सबका आस्था का केंद्र बिंदु भी है। बिल्कुल सर बिल्कुल। तो जैसा आपने देखा कि जो यहाँ के गणमान्य नागरिक हैं, ग्रामीण हैं और जो उनके परिवार के लोग हैं, इन सबकी आस्था शिवजीराम बाबा में अगाध है और स्थान के प्रति भी उनके प्रति भी ये लोग ये मन में विश्वास लेके चलते हैं कि हम शिवजीराम बाबा के सानिध्य में हैं और हमारे साथ में सब अच्छा ही रहेगा। और लोगों की आस्था इस स्थान से जुड़ी हुई है। दिन प्रतिदिन ये लोग इसको और अधिक विकसित करने में भी लगे हुए हैं। पूरा जो ग्रामीण शक्ति है वो एक साथ इकट्ठी होकर के और यहाँ पे जो इनका स्थान खाई में है उसको भी अभी डेवलप कर रहे हैं। वहाँ पे मेला भी भरेगा अमावस के दिन। योर ड्रीम्स विल कम ट्रू इन मैक्सवेल एकेडमी एन इंग्लिश मीडियम स्कूल इन विद्या भारती कैंपस, लाउटा रोड, पर्वतसर। मैक्सवेल एकेडमी। सर, जो इस मेले की तैयारी चल रही है, इसके लिए ये मेला 4 सालों से लगातार पैदल यात्रा के रूप में भक्तजनों द्वारा भरा जा रहा है ये मेला। और लंबे समय से मतलब यहाँ की मांग थी, स्थानीय लोगों की, सब सर्व समाज की मांग भी थी और यहाँ के जो सभी भक्तजन उनकी समस्या थी कि तो रास्ते की समस्या थी, एक वहाँ लाइट की समस्या थी। तो सभी ने अपनी अपनी ओर से अच्छा प्रयास किया। सभी मामाशयों ने, हमारे सभी समाज के बड़े बुजुर्गों ने, सभी युवा साथियों ने, किसी ने अपना तन से साथ दिया तो किसी ने अपना मन से साथ दिया, किसी ने धन से साथ दिया। तो शिवजी बाबा के आशीर्वाद से एक वहाँ सड़क रास्ता भी सुगम हो गया और लाइट का भी हमारे हो गया। तो ये इसमें सभी लोगों का सहयोग था और बाबा की कृपा थी तो वहाँ दोनों काम हो गए। आने वाले टाइम में इसको और भी अच्छा स्थान बनाएंगे हम, हमारी कोशिश करेंगे अगर शिवजी बाबा का आशीर्वाद रहा तो। और भविष्य में भी इस जो पैदल यात्रा जो चल रही है इस बार 4थी वर्ष आई है, तो भविष्य में इसको आगे ले जाने के लिए हम पूरा प्रयास करेंगे। अभी हम आपको दिखा रहे हैं वो स्थान। यहाँ पे अमावस के दिन जो सामने अमावस आ रही है उस दिन एक बड़ा मेला भरेगा और जो कार्यकर्ता हैं यहाँ के जो आप देख पा रहे हैं ये अभी इसकी साफ़ सफाई और सजावट में लगे हुए हैं। तो काफ़ी एक सक्रिय नवयुवक मंडल यहाँ पे काम करता है और इस नवयुवक मंडल की जो मेहनत है वो आप लोग देख पा रहे होंगे। तो अमावस जो आ रही है उस अमावस के दिन यहाँ पर एक मेला भरा जाएगा और उस वक्त यहाँ की रौनक ही कुछ और होगी। तो हम कोशिश करेंगे कि इस डॉक्यूमेंट्री के साथ में आपको उस मेले की भी कुछ फुटेज दिखा पाएँ। देख पा रहे हैं आप यहाँ के जो कार्यकर्ता हैं उनका जोश, बाबा की शरण में ये सारे एक सुर में बाबा की जयकारा लगाते हुए। तो कोशिश करेंगे कि आपको यहाँ पे जो माहौल है वो जैसा है वैसा हम आप तक पहुँचा पाएँ। काफ़ी लोग यहाँ पे सक्रिय हैं, बुजुर्ग भी हैं, युवा भी हैं, बच्चे भी हैं। तो सब मिलकर के तैयारियों में लगे हुए हैं। और ये स्थान आप देखें, इस स्थान को प्राकृतिक रूप से इतना हम कह सकते हैं कि ऊपर वाले ने सुंदर बनाया है। चारों तरफ पहाड़ियों के बीच में
ये स्थान आया हुआ है और ऑटोमेटिक ही इसकी चारों तरफ बाउंड्री जो है वो पहाड़ियों से बनी है, बीच में अरण्य यानी कि हम कहें तो वनों से और पेड़ों से पौधों से हरियाली से आच्छादित ये जगह। अभी हम जहाँ पर आए हैं इस जगह को बोलते हैं तुर्की नाड़ी। नाड़ी क्यों बोलते हैं? जो गांव के अंदर में तालाब होते हैं उनकी पहाड़ होती है और उस पहाड़ से जो पानी रोका जाता है उस जगह को नाड़ी बोला जाता है। तो इसको तुर्की नाड़ी इसलिए बोलते हैं कि यहाँ पे कहा जाता है कि शोजीराम बाबा जिस जिन्न से लड़ाई किया करते थे वो एक नीम के पेड़ के साए में था। और नीम का पेड़ आप लोग बता रहे हैं कि आपने यहाँ पे देखा। पेड़ था बहुत बड़ा। कहाँ पे आया हुआ था सर, वो थोड़ा बताएं। वो सर यहाँ पे बावड़ा खड़ा है ना, यहाँ पे था इसकी पहाड़ ऐसे ही थी यहाँ से। अच्छा, इतना छोटा ही था ये। अच्छा, उसके बाद में तो नरेगा चलावा के बड़ा खुदवा दिया इसको, उसके बाद में पानी नहीं डब रहा इसमें। तो यहाँ पे एक बड़ा नीम का पेड़ था। बड़ा नीम का पेड़ था सर। और कहा जाता है कि यही वो स्थान है तुर्की नाड़ी जहाँ पे शोजीराम बाबा जी जो हैं वो एक जिन्न से लड़ाई किया करते थे, कुश्ती किया करते थे। ताराचंद जी ने हमें ये जगह बताई और ये स्थान के बारे में उन्होंने इसका महत्व बताया। तो अभी भी आप देख रहे हैं इस स्थान के चारों तरफ आप देखें तो पूरा जंगल है। यहाँ पे पहुँचना आज के वक्त में भी आसान नहीं है। तो 200 साल लगभग हो गए। 200 साल पहले वो जब बकरियाँ चराने आते थे तो यहाँ से 500-700 मीटर की दूरी के ऊपर में वो खाल है जहाँ पे वो बकरियों को चरने के लिए छोड़ देते थे और यहाँ आ जाते थे। इनकी महिमा है वो इसी वजह से है कि इतने साहसी थे कि उस वक्त में उनको इस चीज़ का डर नहीं लगता था। जंगल में जानवर भी होते थे। अभी जिन्न वगैरह तो आज की पीढ़ी शायद विश्वास करे या ना करे, लेकिन जानवरों पे तो सब विश्वास करेंगे। और इस इलाके की निर्जनता देखते हुए आप यकीन कर सकते हैं कि कोई व्यक्ति जो यहाँ पे अकेला आता था, अकेले पूरे दिन भर रहता था, तो ज़रूर से बहुत हिम्मत वाला रहा होगा। अभी हमारे साथ यहाँ के एक प्रबुद्ध नागरिक मौजूद हैं। देवयोग से उनके जन्म से ही उनको ऐसी सिद्धि प्राप्त थी कि वो प्रेत आत्मा को अपनी आंखों से देख सकते थे। अच्छा। तो बाल्यकाल के अंदर वो जब अपने यहाँ जानवरों को चराने के लिए इस खाल के अंदर आते थे तो उसके अंदर आते थे तो उनको जो प्रेत आत्मा थी उनका मिलान होता था। अब उसमें कोई दुष्ट आत्मा थी या जो कोई किसी को हानि पहुंचाने की कोशिश करती थी तो उनसे उनका युद्ध हुआ करता था। ऐसा हमारे बुजुर्गों से हमने सुना है। शक्तिशाली दुष्ट आत्मा से उनका युद्ध हुआ था तो उनका शरीर जर्जर हो गया था उनसे युद्ध करते हुए। तो हो सकता है उस जमाने में लोगों ने यही कहा था कि भाई प्रेत आत्मा ने तोड़ दिया। हो सकता है उनके शरीर के अंदर कोई अंदरूनी कोई चोट आई थी, उसी वजह से उनका देहावलोकन हो गया। ग्लोबल इंटरनेशनल स्कूल affiliated to CBSE, fully furnished and equipped computer and science labs, transport facility available, लावटा रोड परबतसर। नेशनल चिल्ड्रन एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल, वाणिज्य, कला और विज्ञान तीनों संकाय में संचालित, गिंगोली रोड परबतसर। नेशनल चिल्ड्रन सीनियर सेकेंडरी स्कूल। क्योंकि शोजीराम बाबा करीब 250 साल पहले हुए थे और सबसे पहले वो 12 साल की उम्र में एक्सपायर हो गए थे। और जो अभी गाड़ है जो दाम बनी हुई है अभी नहीं और जहाँ विद्युतीकरण हो रहा है रामनिवास जी गावड़िया के मेहरबानी से, वहाँ उनका निधन हुआ था, स्वर्गवास हुआ था बकरी चराते समय। और कई सालों बाद उनकी माँ जो है उनके सपनों में आए वो और उनको जो है कई पर्चे दिए। उसके बाद में उनके जो बेटे थे बाबूजी, वो बाबूजी माँ जब ख़त्म हो गई तो बाबूराम जी में वो आने लगे और कई लोगों का उद्धार किया, कई तरह के पर्चे दिए, कई तरह के दुख दर्द उन्होंने बैठे। फिर बाबूजी के बाद में बालूराम जी आए। बालूराम जी उनके बेटे थे जो उन्होंने उनकी सेवा बाबा की और उनमें आते थे। अब उनके बेटे जो है रामेश्वर जी पूजा पाठ कर रहे हैं और गाड़ में जो स्थान बना है वो निश्चित रूप से वो भी क्या सपने का ही एक परिणाम है। बिल्कुल। वो इस स्वप्न में आए थे और स्वप्न में आकर के उन्होंने उस स्थान को बताया जहाँ उनका स्वर्गवास हुआ, क्योंकि उस बात को कोई जानता नहीं था। हम भी नहीं जानते हैं क्योंकि ये बहुत पुरानी बात है। हमारे दादा परदादा बुजुर्गों से हमने सुनी है। मेरे दादाजी उनके भगत थे पक्के, नाथुराम जी नाम था उनका। और उसके बाद मेरे पिताजी भी भगत थे। आज भी 14 को हमारा जो है वहाँ नारियल शोजीराम बाबा के वहाँ जाता है, जोत होती है। और हालांकि बाबा भी जो है नहीं आता। हॉस्पिटल में बलदेव राम जी नाम थे वैष्णव, वो थे तो 4th क्लास, लेकिन सारे काम वही करते थे, हॉस्पिटल उनके पीछे चलता था। वैष्णव साहब जो थे उनकी संतान नहीं थी, तो उन संतान के लिए उन्होंने जो है आग्रह किया शोजीराम बाबा से और उन्होंने उस आशीर्वाद दिया और पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। और आज जो नान जी
जिनका नाम उपनाम है ठेकेदार, नाम तो रामनिवास वैष्णव है और उपनाम नयन जी से है। ये उन्हीं की बदौलत जो है ये रत्न की प्राप्ति हुई थी। सोजीराम बाबू गांव कालवा के मायने इशारा की डावड़ी के सपना किया इनके बाल बच्चों तुम तो सोजीराम बाबू सपना के मायने जार कियो तो कई आपके सासा की डावड़ी सोजीराम बाबा के देवर कई पाता पाते बन जाओ। हमारी मानो सपना है, सपना का मायने घोड़ा पर बैठा सोजीराम जी आया और बाकी साथ में बच्चों यानी कि माँ हो। हमारी जो की बचपन की फोटो है 5-6 साल का की बयान की फोटो को टाबर मेरे साथ आयो। अच्छा आर मारने की हो बेटा पानी पा मैं रोटियां बनावा, सपना में रोटी बना रही उसके पानी पिला तो माँ बाप ने पानी पायो, पानी पीर में रवाना होगा भी टाबर ने बैठे रहेगो। अच्छा क्यों बाबा जी था वो टाबर रहेगो। हाँ। क्यों बेटा तने देर गए। अच्छा क्यों कौन होते है, क्यों मारो नाम सोजीराम है। अच्छा क्यों कट्ठा बिराजो आप जन जगह बताई सपना में क्यों मैं इस जगह पर हूँ अट्ठ मारो चौंतरा बना दीजिए। अच्छा तारा वो टाबर हो जाएगा तो मारा तो चौंतरा बना दीजिए। क्या बात जब 9 महीना मैं हुई 20 दिन के सही 9 महीना बाद में मैं हुई और होता ही बड़ा गाजा बाजाऊँ भी जगह वो चौंतरा बनार दादाजी की मूर्ति स्थापित करी। अच्छा बटा सिर्फ बाटांगी डेरियन करियोड़ी ही इस जगह चौंतरा बना छोटा सा और दादाजी की मूर्ति की स्थापना करी। जो गाड़ जिसको बोलते हैं अभी गाड़ बिल्कुल गाड़ ठीक है। बी के बाद में थोड़ा सा मैं लोग ज़्यादा लग गया आबा लग गया। एक दफ़े मूर्ति में भी खंडित कर दी कोई जब डाणी वाला सगड़ा गाँव का मिलर वह मूर्ति की वापस दोबारा स्थापना करवाई। बी के बाद में मैं जो गोपजी टे हमारे ठेकेदारी को काम चालो बटे भी मंदिर बनवाई हो भी मंदिर की अबार जो मंदिर बनवाड़ो है वो मंदिर बनवाई हो। ठीक है देखिए अबार तो भी रिपेयरिंग वगैरह और करवाई है भी डाणेकार गाँव का सब करवाई तो काफ़ी कंस्ट्रक्शन और भी हो गया। अबार हुए जो कंस्ट्रक्शन तो गाँव का करवाई है। माने तो मैं मतलब छोटे सो की क्यों काम है बड़ो काम तो है जो है ही काम। बाकी अगर छोटो काम अटू अगर जाना बेरे ही जाना है नहीं तो आगे इजाजत ले ही जाओ। आगे इजाजत बगैर मैं तो पगी बन लेना केर जाओ मैं जावा था साथ चालो मजी। तो जैसा आप लोगों ने सुना जो शोजी बाबा हैं वो उनका जो पर्चा या चमत्कार बोलते हैं उसका एक साक्षात जीवंत उदाहरण ये परिवार पूरा जिनकी पूरी श्रद्धा अगाध श्रद्धा शोजी बाबा में है। इनके घर का कोई भी काम जो है वो शोजी बाबा की इजाज़त के बगैर नहीं होता। सबसे पहले वो काम की जो भी प्रस्तावना होती है वो इन्हीं के दर के ऊपर में ये करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रकार के बहुत सारे उदाहरण और भी मिलेंगे और हमने सोचा है कि भाई इस डॉक्यूमेंट्री में कुछ ऐसे लोगों को भी आपसे मिलवाया जाए जिनसे आप पर्वतसर में कभी भी मिल सकते हैं। आपका जो प्रतिष्ठान है एक बार जरा उसकी जानकारी। राजस्थान मेडिकल एंड जनरल स्टोर हॉस्पिटल के सामने गांधी चौक पर्वतसर। तो वहाँ पे इनका प्रतिष्ठान है, मेडिकल स्टोर है और नानजी ठेकेदार नाम से आप विख्यात हैं।
आप कभी भी इनसे और भी जानकारी इस बारे में अगर चाहें तो ले सकते हैं। आप शोजी बाबा के ऊपर कुछ आपके अनुभव हमारे दर्शकों के साथ में आप साझा करें। मैं साथ में की माता जी अब तो वह है को नहीं 95 साल का और तो गया। अच्छा। और 7 साल होगा बना 8 साल गया वह क्यों मैंने जलम थी नहीं मांगी नानी की दाम पर नहीं। अच्छा। 20 दिनों में तो कति कौन 14% जति जीन की दाम है। तो मत तो राम जी के बराबर छोटा शोज बाबा की माँ। अच्छा। आपके खुद के जीवन का कोई अनुभव? मैं तो कोई काम काज पूछना था जाना देखो आगे दिन में हाँ और काम फाइनल क्लियर हुए। अच्छा। 1 नंबर की दाम है। तो बोलो शोजी राम बाबा की जय। देखो मेरा नाम जगदीश है, जगदी माँ की गोत है, मैं पुंगे की डाणी मरेवा और मेरी उम्र कम से कम 59 साल के आसपास होगी है। तो मैं ये कहूँ कि बाबा मेरा पिताजी और मेरा माताजी और मेरा जो परिवार है आगे से मान रहा कि बाबा जी की धाम बहुत अच्छी है और बजा कार्य होता कई स्वामने आती और कई मतलब भूत पलित कई काटता और खूब जागीन होता। आज भी ये पाँचों पाई है ना पिंडा जी जागीन दे 15 दिन। मैं धन्यवाद देता इनको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ये बहुत ही अच्छा आदमी है और आज तक संकर करता है, निमारिया है और सेवा भी करे और सभी समाज के मायना बाबा की भावना है। ऐसा मैं तो यही चाहूँ कि ये बाबा का उस स्थान पे अभी आप देखें तो नित्य नवीन निर्माण कार्य हो रहे हैं। लोगों का आना जाना वहां पे लग रहा है, मेले भरे जा रहे हैं हर वर्ष और लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ाव भी हो रहा है। पुराने वक्त में भी कहते हैं कि बहुत सारे लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण होती थी। एक दिन में 10-10, 12-12 सवामणि जिसे बोलते हैं अपनी इच्छा पूर्ति के पश्चात जो लोग करते हैं वो यहाँ पे होती रहती थी, ऐसा भी हमने सुना है। आज भी इस स्थान का प्रभाव है, लोग वहां जाते हैं, अपनी समस्याएं लेकर जाते हैं और बाबा से अरदास करते हैं, अपना नारियल चढ़ाते हैं, अपनी मनोकामना मांगते हैं। जब वो पूरी होती है तो दोबारा आते हैं। तो स्थान अपने आप में पूरी तरह से सक्षम है, ऐसा हमने बहुत लोगों से सुना। आप भी कभी इस स्थान पे पधारें, अपनी मनोकामनाएं मांगें, अर्ज करें। हमारी आशा है कि आपकी जो भी मनोकामना होगी वो अवश्य ही पूर्ण होगी। यूनिक वेब क्रिएशन की पूरी टीम शोजी बाबा को प्रणाम करते हुए आपसे विदा लेती है। नमस्कार। रॉयल सैनिक स्कूल पर्वतसर एनडीए, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, पुलिस की तैयारी के लिए बेहतरीन स्थान। रॉयल सैनिक स्कूल पर्वतसर, शीतला माता रोड, पर्वतसर, जिला नागौर, राजस्थान।